अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हमारा जो है सिमिलरिटी लेसन शुरू है। मुतशाबियत, इसकी मशक़ी सेट 1.2 आज हम करेंगे। 1.1 हमारा मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद हमारे दो थ्योरम हुए हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम। एक बीपीटी थ्योरम हुआ है और दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ज़ाविये के नासिब की खुसूसियत। ये दो थ्योरम हुआ है। अब हमें जो आज जो मशक़ी सेट करना है, प्रॉब्लम सेट जो प्रैक्टिस सेट जो 1.2 करना है, ये दरअसल इसका जो पहला सवाल है, ये प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ज़ाविये के नासिब की खुसूसियत के मसले के अक्स के ऊपर है। आपको मैंने ज़ाविये के नासिब का मसला बताया हूँ, लेकिन ज़ाविये के नासिब के मसले का अक्स जो है किताब में सिर्फ डायरेक्ट तौर पर दिया हुआ है। मैं आपको पहले उसका थोड़ा हिंट्स देता हूँ, फिर उसके ऊपर हम प्रॉब्लम सेट 1.2 का पहला सवाल करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या है। इसके पहले हमने जो थ्योरम किए हैं उसको फिर से एक दो याद दहानी के तौर पर मैं बताता हूँ और उसी का फिर कन्वर्स बताता हूँ। फिर वो कन्वर्स आपको जब समझ में आ जाएगा तो प्रैक्टिस सेट 1.2 आपके लिए करना बहुत इजी हो जाएगा। उसके पहला सवाल, उसमें 3 सवाल दिए हुए, वो तीनों सवाल आपको करना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम शॉर्ट में देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है। प्रॉपर्टी ऑफ, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो इसके पहले आपने एक डायग्राम बनाए थे। ये डायग्राम इस तरह थी। इसका नाम था ट्रायंगल ABC, ऊपर C था। यहाँ से एक रे आई थी, रे C, है ना। तो इस प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर में ज़ाविये के नासिब के मसले के अंदर, ज़ाविये के नासिब की खुसूसियत का जो मसला था उसके अंदर गिवन क्या था, यानी दिया हुआ क्या था। गिवन था हमें इन ट्रायंगल ABC, है ना, ज़ाविया C इज़ अ बाइसेक्टर। ज़ाविया C क्या है? ज़ाविया C इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, सॉरी, रे CE, रे CE है जो, ये जो रे CE है इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। ये हमें गिवन था। और टू प्रूफ क्या करना था हमें? टू प्रूफ करना था AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CB। ये प्रूफ करना था। दिया हुआ क्या था? मुसल्लस ABC में शोआ CE ज़ाविया C की नासिफ है, नासिफ शोआ है। और साबित करना था AE अपॉन EB बराबर AC अपॉन CB। अब कन्वर्स ऑफ BPT में क्या हो जाएगा? कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इसी का कन्वर्स क्या हो जाएगा? कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर में इसको जस्ट उल्टा करना है। जो गिवन है उसको क्या करना है? प्रूफ में से लेना है। जो गिवन है उसको प्रूफ में से लेना है। तो क्या हो जाएगा? AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CB। ये गिवन रहेगा हमारे लिए। और टू प्रूफ क्या करना रहेगा? टू प्रूफ क्या हो जाएगा? रे C इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। ओके, जो इसका गिवन था वो इसका प्रूफ बन गया, और जो इसका जो प्रूफ था वो इसका गिवन बन गया।
इसी को बोलते हैं कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो ये कन्वर्स के ऊपर हमारा मश्किल सेट 1.2 के सवालात है, हाँ, उसको हमें सॉल्व करना है। तो मैं इसको मिटाता हूँ, ये मैं आपको जस्ट समझा रहा था। हमें मेन मुद्दे के ऊपर आना है, मेन अपना जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो मश्की सेट 1.2, प्रैक्टिस सेट 1.2 है। अब उसका पहला सवाल मैं लिखता हूँ। सवाल नंबर 1 क्या है, देखिए, ज़ैल में कुछ मुसल्लस और कतात की लंबाइयाँ दी हुई है। इनकी मदद से बताइए कि किस शक्ल में, या 3 शक्ल है, किस शक्ल में ज़ाविया QPR की नासिफ शुआ कौन है, PM है, नासिफ शुआ PM है, ना। ये उर्दू में सवाल क्या हो गया, ज़ैल में कुछ मुसल्लस और कतात की लंबाइयाँ दी हुई है, इनकी मदद से बताइए कि किस शक्ल में ज़ाविया QPR की नासिफ शुआ PM है। ठीक है। गिवन बिलो आर द सम ट्राइंगल्स एंड लेंथ ऑफ द सेगमेंट, आइडेंटिफाई विच फिगर रे PM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसकी फर्स्ट डायग्राम मैं आपको बना के बताता हूँ। फर्स्ट डायग्राम जो है, डायग्राम नंबर 1, इस तरह की डायग्राम है वो, है ना। PQR, यहाँ P, यहाँ Q, यहाँ पर R है, PQR है, या फिर PRQ, यहाँ R दे देंगे और यहाँ क्या देंगे हम, Q दे देंगे, PRQ। और यहाँ से ऐसे एक शुआ गई है, एक, ठीक है। अब यहाँ PM है, ये M है यहाँ पर, और इसका जो वैल्यू दिया हुआ है 3.5 दिया है, 7 है ना। और क्या दिया है 1.5, और क्या दिया है 3। ओके, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, 3.5, 1.5। RM कितना है 1.5 है, MQ कितना है 3.5 है, और PQ 7, PR 3, है ना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले रेशो लेना है। क्या करना है, इसका रेशो लेना है, हाँ, RM बटे MQ, RM बटे MQ लेता हूँ मैं। RM कितना है 1.5 और MQ कितना है 3.5। देखो, अब दोनों जगह क्या है 1.5 है। ऊपर नीचे अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर आएगा 15 और नीचे आएगा 35। ओके, ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 5 तिया 15, 5 सता 35। ऊपर नीचे हम 5 से तकसीम करेंगे, 5 तिया 15 और 5 सता 35, तो 3/7 आया। तो RM बटे कितना हो गया, RM बटे MQ 3/7 है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा
पी आर बटे पी क्यू लेंगे, पी आर बटे पी क्यू। तो पी आर बटे पी क्यू, तो पी आर कितना है 3, पी क्यू कितना है 7। तो देखो ये भी सेम है ना। इक्वेशन नंबर अगर इसको सेकंड दे देते हैं तो मसावात 1 और 2 से क्या हो जाएगा, आर एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू। आर एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू। अब दो डायग्राम में आर एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू, ये दो रेशो इक्वल है। तो बाय द, है ना, तो जाविये के नासिब की खुसूसियत के मसले के अक्स से, क्या मसले के अक्स से क्या बोलेंगे, हाँ, शोआ पीएम जाविया क्यू पी आर की, शोआ पीएम जाविया क्यू पी आर, तो यह कॉमा डालता हूँ, शोआ पीएम जाविया क्यू पी आर की नासिफ है। क्या है, नासिफ। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, बाय द कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ ही है। अब इसी तरह दो डायग्राम और दिया हुआ है और दो डायग्राम को भी हमें क्लियर करना है, हाँ। उसमें शोआ पीएम जाविया क्यू पी आर की नासिफ है कि नहीं, इसको अब स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं दूसरा सॉल्व कर सकूँ। अब सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, पी क्यू आर और ये नासिब शो ऐसी गई है, यहाँ पर एम है, यहाँ 6 है, यहाँ पर 8 है, 7 है और ये 10 है, ठीक है, पी क्यू आर। हाँ, तो वैसे ही करना है हमें। सबसे पहले क्यू एम अपॉन एम आर, क्यू एम अपॉन एम आर, क्यू एम कितना है 8, एम आर कितना है 6, 8 अपॉन 6 की रिड्यूस फॉर्म कितना हो जाएगा, अगर 2 से तकसीम करते हैं, 2 चौका 8, 2 तिया 6, है ना, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 4/3 आ गया। क्यू एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 4/3, 4/3 है। अब दूसरा है हमारा पी क्यू अपॉन, हाँ, क्या, पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू कितना है 10, पी आर कितना है 7, है ना। यहाँ पर 4/3 है और यहाँ पर क्या है 10/7 है। दोनों इक्वल है क्या, दोनों इक्वल नहीं है, मसावात 1 और 2 से, है ना, मसावात 1 और 2 से ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी क्यू एम अपॉन एम आर नॉट इक्वल टू
पी क्यू अपॉन पी आर। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए शुआ पी एम ज़ाविया क्यू पी आर की नासिफ नहीं है। शुआ पी एम ज़ाविया क्यू पी आर की नासिफ शुआ नहीं है, नासिफ नहीं है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं हो रहे, दोनों का रेशो जो है, दोनों फर्स्ट और सेकंड में देख रहे हैं, दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही है। हाँ, तो ये दोनों मसावत नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में, हाँ, शुआ पी एम ज़ाविया क्यू पी आर की नासिफ शुआ नहीं है। हाँ, रे पी एम इट इज़ नॉट बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन 3 में है, एक मुसल्लस बना हुआ है, मुसल्लस पी क्यू आर। इधर पी है, इधर क्यू है, इधर आर है, और यहाँ पर एक शुआ है ना, यहाँ पर एम दिया हुआ है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, ये 3.6 है, 3.6, और यहाँ कितना है 4, और ये 9 है, और ये 10 है। ठीक है, तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे क्यू से। क्यू एम अपॉन एम आर, क्यू एम अपॉन एम आर, क्यू एम कितना है 3.6 अपॉन 4। ओके, अब ऊपर में पॉइंट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, नीचे नहीं है, तो नीचे के ऊपर का पॉइंट हटाने के लिए हम ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर आ जाएगा 36 अपॉन 40। ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 अपॉन 40 हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, हाँ, 4 से करें, 4 9 36, 4 2 40, कितना है 9/10 आया। क्यू एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू 9/10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे। ओके, अब दूसरा लेंगे, दूसरा रेशो, तो अभी यहाँ से पी क्यू लेंगे, पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू है 9 और ये है 10, तो दोनों डायरेक्ट 9/10 आ गया। देखो यहाँ 9/10 है, यहाँ भी 9/10 है। मसावात 1 और 2 से क्यू एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, ज़ाविये के नासिफ की खुसूसियत के मसले के अक्स से क्या लिखेंगे, शुआ पी एम ज़ाविया क्यू पी आर की नासिफ है। यहाँ क्या लिखेंगे, बाय द कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, रे पी एम इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। इस तरह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अपने तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल नंबर 2 क्या है, मुसल्लस पी क्यू आर में
पी एम इज इक्वल टू 15, पी क्यू इज इक्वल टू 25, पी आर इज इक्वल टू 20, एन आर इज इक्वल टू NR इज इक्वल टू 8। तो NM ज़िला RQ की ज़िला RQ के मुतवाज़ी है या नहीं। डायग्राम भी दिया हुआ है। PQR MN, देखिए अब यहाँ भी देखो PM कितना दिया हुआ है, PM 15, PQ कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक पूरा PQ दिया है 25, PR दिया है 20, यहाँ से यहाँ तक 20 दिया है, और NR कितना दिया है 8। यानी आज तीनों ज़िले की लंबाई हम, ये चारों सेगमेंट की लंबाई निकाल सकते हैं हम। अभी ये जो सवाल है, ये सवाल जो है बीपीटी जो है मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स के ऊपर है, बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। सबसे पहले हम बीपीटी थ्योरम को समझ लेते हैं, एक याद दहानी हो जाएंगी, उसके ऊपर से कन्वर्स समझना इजी हो जाएगा। बीपीटी थ्योरम में क्या था, एक मुसल्लस ए बी सी, उसके अंदर क्या था पी क्यू, है ना। मुसल्लस ए बी सी में पी क्यू मुतवाज़ी थी ज़िला बी सी के, है ना। पी क्यू मुतवाज़ी था ज़िला बी सी के। तो बीपीटी के मसले से क्या होता है, मुतनासिबत के बुनियादी मसले से AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये बीपीटी का मसला हुआ है। अब इसका अगर हमें अक्स लेना है, अक्स, तो अभी ये दिया हुआ है और ये साबित करना है थ्योरम में। अब अक्स में क्या होगा, अक्स में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ क्या रह जाएगा, ये आ जाएगा। अगर AP अपॉन PB बराबर हो जाए AQ अपॉन QC के, तो साबित क्या हो जाएगा, साबित करना रहेगा, साबित करना हो जाएगा PQ मुतवाज़ी ज़िला BC के। तो यहाँ पर ये सवाल इसी के ऊपर है ना। हमें बताना है MN मुतवाज़ी है ज़िला QR के, MN मुतवाज़ी है क्या ज़िला QR के, हमें साबित करना है। तो हमें क्या साबित करना पड़ेगा, PM अपॉन MQ बराबर PN अपॉन NR। इसके हिसाब से अगर ये रेशो अगर हम यहाँ पे साबित कर दिए तो हम क्या साबित किया गया, MN मुतवाज़ी है ज़िला QR की। तो देखो मैं इसको मिटाता हूँ। तो सबसे पहले देखो PM दिया है, हाँ, P डैश M डैश Q, है ना। PM प्लस MQ इज इक्वल टू PQ। अब PM कितना है, PM 15 है, MQ हमें निकालना है, और PQ कितना है, PQ 25 दिया है, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, MQ इज इक्वल टू 25 माइनस 15, तो MQ कितना हो जाएगा 10, MQ 10 आ गया। इसी तरह P डैश N डैश R, P डैश N डैश R, PN प्लस NR इज इक्वल टू PR। PN कितना है मालूम नहीं है हमें, NR की वैल्यू 8 है,
और पी आर की वैल्यू कितनी है 20। तो पी एन इज इक्वल टू 20 माइनस 8, पी एन इज इक्वल टू 12। कितना आया 12 आ गया हूँ। ठीक है, अब हमें रेशो लेना है पी एम अपॉन एम क्यू। पी एम कितना है, पी एम निकाले हमने 15, पी एम 15 दिया हुआ है और एम क्यू हमने निकाले 10। तो पी एम अपॉन एम क्यू कितना हो जाएगा इसका रिड्यूस फॉर्म। अगर ऊपर नीचे हमने 5 से तकसीम किए तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3/2। ठीक है, अब इसी तरह हम दूसरा रेशो निकालेंगे पी एन अपॉन एन आर। पी एन अपॉन एन आर निकालेंगे। पी एन की वैल्यू कितनी है, पी एन की वैल्यू 12, एन आर कितना है, एन आर 8 है। पी एन अपॉन एन आर, पी एन अपॉन एन आर 12/8। अगर इसको रिड्यूस फॉर्म में लिखेंगे है ना, तो कितना हो जाएगा पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3/2 हो जाएगा। ये भी 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 से तकसीम करने का ऊपर नीचे। फिर मसवात नंबर 2, मसवात नंबर 1 और 2 में सेम है, 3/2 आया है। तो मसवात 1 और 2 से पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू पी एन अपॉन एन आर। देखो ये आ गया इक्वेशन। तो हम क्या कह सकते हैं फिर, मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स से, बीपीटी के अक्स से क्या लिख सकते हैं हम, एम एन। हाँ, एम एन मुतवाज़ी है ज़िला क्यू आर के, एम एन मुतवाज़ी है ज़िला क्यू आर के। ये हमारा सवाल नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ठीक है, सवाल नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अभी हमें सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ना है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल नंबर 3 क्या है, मुसल्लस एम एन पी में एम एन पी के ज़ाविया एन का ना सिर्फ एन क्यू है। अगर एम एन इज इक्वल टू 5, पी एन इज इक्वल टू 7, एम क्यू इज इक्वल टू 2.5, इतना एम क्यू इज इक्वल टू 2.5 हो तो क्यू पी मालूम कीजिए, क्यू पी मालूम कीजिए। देखो फिर से समझ लीजिए, ज़ाविया मुसल्लस एम एन पी के ज़ाविया एन का नासिफ एन क्यू है। अगर एम एन बराबर 5, पी एन बराबर 7, हाँ, और एम क्यू बराबर 2.5 यानी 2.5 हो तो क्यू पी मालूम कीजिए। देखो डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम इस तरह की दिया हुआ है। यहाँ ऊपर m है, यहाँ पर n है, यहाँ पर p है, और ये नासिब शुआ है। जहाँ से नासिब शुआ निकलती है वहाँ पर ये 2 सर्कल देंगे अक्सर। यहाँ 2.5 है और ये जो पॉइंट है वो Q है, हाँ, और यहाँ पर कितना है 5,
और ये कितना है 7। आपको QP निकालना है, ये QP निकालना है, QP कितना आएगा, ठीक है। अभी हमें दिया हुआ है मुसल्लस MNP में, मुसल्लस MNP में MNP के ज़ाविया N का नासिफ कौन है, NQ है ना। तो ज़ाविया N का नासिफ कौन है, NQ है। तो ज़ाविये के नासिफ की खुसूसियत से, ज़ाविये के नासिफ की खुसूसियत से बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या लेंगे हम, MQ अपॉन QP, MQ अपॉन QP इज इक्वल टू MN अपॉन NP। तो एक तरफ से स्टार्ट करने का, MQ अपॉन QP MN अपॉन NP। MQ की वैल्यू रखे 2.5, QP मालूम करना है तो उसको वैसे ही छोड़ेंगे। MN 5 है और ये 7 है। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा यहाँ पर, QP इंटू 5, 2.5 इंटू 7, ओके। अब QP इज इक्वल टू, देखिए इधर 2.5 इंटू 7 अपॉन 5 हो गया। QP इज इक्वल टू, अब देखो 2.5 है तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 25 इंटू 7 अपॉन 50, ठीक है। ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.5 का 25 हो जाएगा और 5 का 50 हो जाएगा, अरे 7 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब हमें करना है, अब 5 पंजे 25, 5 दाही 50 हुआ, 5 पंजे 25, 5 दाही 50, 7 पंजे 35, 35 बटे 10, 35 बटे 10 बोले तो कितना 3.5। अगर ऊपर नीचे 10 है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाने का, नीचे 100 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाने का। तो QP कितना आ गया, QP की वैल्यू आ गई जो हमें फाइंड आउट करना था 3.5। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नोट डाउन, अंडरस्टैंड।